हेलो गाइस। मैं हूं राजीव रंजन और मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि जो बिहार डीएलएड 2023-25 सेशन में एडमिशन चल रहा है उसका ऑनलाइन काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले क्या करना है, आप अपने फ़ोन में जाइएगा या फिर अपने लैपटॉप में जाइएगा या फिर नज़दीकी साइबर कैफ़े से भी करवा सकते हैं। तो अपने फ़ोन में जाइएगा अगर आप जा रहे हैं तो, और वहाँ पे डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा ताकि आपका पेज का जो व्यू दिखे, इंटरफेस दिखे वेबसाइट का, वो प्रॉपर तरीके से दिखे। और उसके बाद में आगे आप बढ़ना। और लैपटॉप में खोल रहे हो तो फिर तो डेस्कटॉप मोड में करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक अच्छा इंटरफेस में खुलता है पेज। तो अपने लैपटॉप में, मैं अपने लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र में जाना, जैसे कि मैं आपके पास होगा क्रोम, ओपेरा या फिर फायरफॉक्स, जिसमें जाना हो चले जाना। उसके बाद में जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपने ब्राउज़र ओपेरा मिनी में। ओपेरा मिनी में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा कि लिंक लिखना होगा। लिंक ध्यान से देखिएगा, अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो यहाँ से आप देख करके लिख सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट उस पर क्लिक करने के बाद पेज पे जा सकते हो। तो सबसे पहले देखिए कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा लिंक, नहीं तो फिर पेज एरर बता देगा। देखिए जैसे कि मैंने कुछ 2-3 वर्ड ही लिखे हैं और बाकी हमको सजेस्ट कर दिया, चूँकि मैंने पहले भी इस वेबसाइट पे विज़िट कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ये सजेस्ट कर दिया। तो अगर आप लोग नहीं गए हैं, पहली पहली बार जा रहे हैं, तो आपको सजेस्ट नहीं करेगा। तो आपको सिंपली ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा लिखना होगा एकदम सेम टू सेम। और उसके बाद में फिर आप इंटर करोगे। इंटर जैसे ही करोगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। इस पेज पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, आप उसको पढ़ सकते हो। और फिर यहाँ पे जब राइट या लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे, यहाँ पे तो डीएलएड 2023 का नोटिफिकेशन है एडमिशन वाला, उसको आप उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, उस पीडीएफ में सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे बगल में देखोगे तो डीएलएड 2022 का कट ऑफ है जो कि डाला हुआ है वेबसाइट पे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, पिछले साल जो 2022-24 सेशन था उसमें, और उसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और उसके थ्रू ही एडमिशन हुआ था। तो यहाँ पे देख रहे हो कि सब अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ गया था। हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, जिनका ट्वेल्थ में आर्ट्स था, उनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, और जो साइंस वाला था उनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात और है इसमें कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो 150 क्वेश्चन का था और 450 मार्क्स का था, और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो 120 मार्क्स का हुआ है, 120 क्वेश्चन का था। तो इससे ज़्यादा आपको वो आइडिया नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप देख सकते हो। तो मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में नीचे क्या करना है आपको, रोल नंबर और डीओबी डाल करके लॉगिन करना है। तो मैं रोल नंबर डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं डीओबी सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे सबमिट जैसे ही मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक ओटीपी गया मेरे मोबाइल पे, जो इसी नंबर पे ओटीपी गया है। तो आप यहाँ पे ओटीपी एंटर करना और उसके बाद में सबमिट करना। जब तक ओटीपी आता है तब तक हम लोग वेट करते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन करने मिलेगा। और इधर एप्लीकेशन डिटेल देखने के लिए मिलेगा। एप्लीकेशन डिटेल में देखो लिखा हुआ रहेगा नाम आपका, मदर्स नेम लिखा रहेगा, फादर्स नेम लिखा रहेगा, कैटेगरी लिखा हुआ रहेगा इधर। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ट्वेल्थ का डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा सारा। और इधर क्या रहेगा कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहेगा कि कितना कितना किसके लिए फ़ी है। तो नंबर 3 पॉइंट नंबर में देखो कि SC ST के लिए और दिव्यांग के लिए 350 रुपये लग रहा है, और अदर के कास्ट है तो 500 का पेमेंट करना होगा। तो अब नीचे की तरफ मैं आता हूँ स्क्रॉल करके, और उसके बाद मैं चेक एलिजिबिलिटी करता हूँ। जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि 500 का पेमेंट करना है। यहाँ पे सारा नाम उम आ गया। उसके बाद में फिर मैं अब प्रोसीड करता हूँ आगे की तरफ।
जैसे ही आप आगे की तरफ प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे कार्ड या नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, उसके ऊपर अमाउंट दिखाएगा, उसके ऊपर मोबाइल नंबर, ईमेल दिखाएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लिखा के आएगा, इधर नाम लिखा हुआ रहेगा। तो मैं कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं फिर आगे प्रोसीड करता हूँ। तो अब मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने प्रोसीड किया, यहाँ पे ओटीपी मेरे मोबाइल पे आएगा है, और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट का दिखा दिया, जैसे कि यहाँ पे सक्सेसफुल लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पेज को प्रिंट कर लेना है, जो कि फ्यूचर में काम आए अगर मान लीजिए कभी दिक्कत हुआ तो। और उसके बाद में फिर गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे मैं गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा पूरा फॉर्म निकल के आ गया। जैसे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह आ गया, यहाँ पे देखो बारकोड है, यहाँ पे सारा चीज़ जो भी है सारा फिल्डेड है, प्री फिल्डेड। इसमें आप हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि कितना कॉलेज चुनना है, यहाँ पे हम चुन सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि प्रायोरिटी लिस्ट के बेसिस पे कॉलेज चुनना है, कि हमको किस कॉलेज में पहले एडमिशन लेना है। तो कम से कम 5 कॉलेज चुनना है और मैक्सिमम 30 कॉलेज चुनना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सब चुनना है धीरे धीरे, वन बाय वन। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से कॉलेज चुनना है, आप गवर्नमेंट चुनो, प्राइवेट चुनो, जो भी आपका मन है अपने अकॉर्डिंग चुनो। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन भी लेना चाहते हो तो प्राइवेट चुनो, गवर्नमेंट में लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट चुनो। अपने नज़दीकी पहले चुनो, धीरे धीरे बाद में जाओ। मेरा मानना यही है कि नज़दीक जितना कॉलेज रहेगा तो बाद में जब एग्ज़ाम वगैरह होगा तो आपको आने जाने में आसानी होगा। तो पहले नज़दीक वाला चुनो, फिर धीरे धीरे दूर वाला चुनो। उसके बाद में फिर सेव, जब आप यहाँ पे चुन लोगे, चुनने के बाद में फिर क्या करना है, सेव करना है, फिर उसके बाद सेव एंड सबमिट कर देना है। फिर सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट चुनना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में चुनने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद पटना पे क्लिक किया। पटना पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो सारा पटना का कॉलेज खुल के आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर है, तो यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे ये चुन लिया जो भी है सारा। पहले मैंने महेंद्र, अगर महेंद्र पे क्लिक किया तो देखो प्रायोरिटी लिस्ट 1 में महेंद्र पे चला गया। सेकंड लिस्ट में अगर मैंने बाढ़ पे क्लिक किया तो बाढ़ सेकंड लिस्ट पे आ गया, सेकंड प्रायोरिटी पे। तो ये प्रायोरिटी है। अगर मान लीजिए प्रायोरिटी इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे ये है जो स्लाइड अप का है, अप एंड डाउन हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो चेंज हो जाएगा, ये अल्टर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हो, सारे को चुनो फ़ोन में, उसके बाद में फिर आगे की तरफ मूव करो। फिर मैंने विक्रम चुना, फिर मुकामा घाट चुना। तो यहाँ पे ये सब है क्या कि गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ फिर मसौढ़ी चुनो, ये भी सब गवर्नमेंट कॉलेज है। जितना पीटीई से, यहाँ पे ध्यान दो, प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज, ये सब पीटीई से जितना रहेगा ये सब क्या रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा। और डीआईईटी रहेगा, डीआईईटी यहाँ पे देखो डीआईईटी लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये सब क्या रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा। तो ये सब गवर्नमेंट कॉलेज है। अब बाकी जितना भी अलग अलग नाम से या किसी के नाम से कॉलेज है, जैसे कि यहाँ पे देखो बुद्धा शिक्षा, फिर मिर्जा गालिब, फिर राधे कृष्णन, तो ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप चुनना चाहो तो ध्यान से चुन लो, और नहीं चुनना चाहो तो स्किप करो। जैसे कि मैंने पटना डिस्ट्रिक्ट में चुन लिया सारा। उसके बाद में फिर आगे की तरफ मैं मूव करता हूँ। पटना डिस्ट्रिक्ट के बाद में फिर यहाँ पे अगर टाइप सेलेक्ट करोगे तो उसे गवर्नमेंट सिर्फ दिखा देगा। जैसे कि मैंने गवर्नमेंट क्लिक किया तो देखो सब सॉर्टिंग हो गया कि गवर्नमेंट कौन कौन है। तो जितना मैंने गवर्नमेंट पे क्लिक किया है, जितना भी मार्क किया है, सब गवर्नमेंट है। देख रहे हो यहाँ पे 5 कॉलेज मैंने, इधर देखो 5 कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया है, तो 5 कॉलेज इधर भी दिखा रहा है कि गवर्नमेंट है। यहाँ पे अगर प्राइवेट भी चुनना है तो यहाँ पे प्राइवेट करो, और नहीं करोगे तो फिर सारा आपको एक बार में दिखाएगा। अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चुनोगे तो यहाँ पे अब सारा प्राइवेट दिखेगा, गवर्नमेंट नहीं दिखेगा, एक भी कॉलेज नहीं दिखेगा। तो यहाँ सब सॉर्टिंग भी कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे चुन रहा हूँ, जैसे नालंदा चुन रहा हूँ, नालंदा मैं चुनूँगा। और यहाँ पे क्या करता हूँ कि गवर्नमेंट कर देता हूँ। तो गवर्नमेंट में जितना कॉलेज रहेगा, जैसे कि एक कॉलेज है नूरसराय में बिहार शरीफ में, तो वो भी चुन लिया मैंने। तो ये, तो जैसे ही आप यहाँ पे सारा चुन लोगे, जितना भी कॉलेज का नाम चुनना रहे चुन लो। टोटल 30 चुनना है। यहाँ पे देख रहे हो इस स्टूडेंट का 22 चुना गया है। चुनना कितना है, टोटल चुनना है 30।
मतलब मैक्सिमम 30 चुनना है, मिनिमम 5 चुनना है, 5 चुन के भी रख सकते हो, 5 चुनने के बाद रुक भी सकते हो और चुनते भी जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 30 कॉलेज चुन सकते हो, कम से कम 5 कॉलेज चुनना है, वो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक कॉलेज चुने उसके बाद में फिर सबमिट कर दिया, तो वो नहीं, कम से कम 5 कॉलेज चुनना ही चुनना होगा। चुन फिर मार्क करना, मार्क करने के बाद सेव करना। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे लिखेगा फॉर्म सेव सक्सेसफुली, तो ये सेव हो गया आपका फॉर्म। यहाँ पे सारा डिटेल है आपका, देख लो, ये सब में चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद में सेव एंड सबमिट करोगे। जैसे ही सेव एंड सबमिट करोगे तो यहाँ पे पहले आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा कि एक बार सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो कोई डाटा। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। जैसे ही सबमिट कर दिए तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट बन के आ गया, प्रायोरिटी लिस्ट ये रहा तुम, और उसके बाद में फिर इधर डिस्ट्रिक्ट रहा, ये कॉलेज जो हम चुने वो सारा टोटल 22 कॉलेज का आ गया। देखो 22 कॉलेज का आ गया यहाँ पे है। अब ये नीचे में क्या है, प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट कर लोगे तो ये सारा हो जाएगा सक्सेसफुली। देखो मैं यहाँ पे अब प्रिंट कर ले रहा हूँ, तो जैसे ही आप इसको प्रिंट कर लोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये सॉफ्ट कॉपी को क्या करना है, रख लेना है। ये सॉफ्ट कॉपी को फ्यूचर के लिए रखे हुए रहना है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में फिर क्या करना है कि लॉग आउट कर देना है। जैसे ही लॉग आउट कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ पे एक बार फिर से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि लॉगिन करने के बाद फिर कैसा दिखाएगा। एक बार सबमिट हो जाने के बाद जब भी आप लॉगिन करोगे OTP जाएगा हमेशा। तो मेरे पास OTP आ गया। OTP मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद अब मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो अब देखो, अब वो पेमेंट का इंटरफेस नहीं आएगा, डायरेक्ट ये दिखाएगा। यहाँ पे हम अब चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये मेरा सबमिट हो गया। तो जब भी करना तो ध्यान से करना, 1 बाय 1 करना, सब सुनना। ये जो प्रायोरिटी लिस्ट देना है उसमें थोड़ा खास ख्याल रखना। ये नहीं कि बात ये चुन लिए उसके बाद में फिर बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत दूर दे दिया। क्योंकि जैसे जैसे प्रायोरिटी पहले इस कॉलेज में चेक होगा, उसके बाद इस कॉलेज में चेक होगा, उसके बाद इस कॉलेज में चेक होगा। जैसे जहाँ पर सीट मिलेगा, जहाँ पे आपका वैकेंट सीट रहेगा और आपका रैंक उससे बिलोंग करेगा, तो उस कॉलेज में आपको अलॉट हो जाएगा। धन्यवाद।